एक वायरल वीडियो, एक सुपरस्टार और एक अनकंफर्टेबल मोमेंट जिसने सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि एक एथिकल डिबेट को भी छेड़ दिया है। हाँ, आपने ठीक समझा। मैं बात कर रही हूँ पवन सिंह और अंजलि राघव के केस की वीमेन सेफ्टी और कंसेंट के पर्सपेक्टिव से। मैं प्रियंका गोदारा आप सबका स्वागत करती हूँ सफलता की ओर पर। और इसी के साथ जो मैंने केस डिस्कस किया, हम उसको आज समझेंगे एक अलग एंगल से। कौन से एंगल से? हाँ, हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कि उसको हम कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं। पर उससे पहले जानना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या। एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान एक्टर और सिंगर पवन सिंह ने अपने को स्टार अंजलि राघव को बिना उनकी परमिशन के टच किया। अंजलि विजुअली काफी अनकंफर्टेबल दिखी और कुछ दिनों बाद उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री से रिजाइन करने की भी बात कह दी। सोशल मीडिया पर बैकलैश हुआ, साथ में ही डिबेट शुरू हो गई। क्या ये हरेसमेंट था? क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो चलिए इसी का एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू पॉइंट्स हैं। अगर लीगली देखें तो दो एक्ट्स हमारे पास इसके अंडर आते हैं। पोश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, आईपीसी सेक्शन 354 जो डील करता है आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन, और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ दैट इंक्लूड्स लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेफ्टी। तो मार्क माई वर्ड, व्हाट आई हैड सेड, डिग्निटी एंड सेफ्टी। फिल्म इंडस्ट्री भी एक प्रोफेशन है और एक वर्क प्लेस भी है। यहाँ के प्रोफेशनल सेटिंग में भी कंसेंट का होना उतना ही जरूरी है। अब देखते हैं इसका एथिकल एनालिसिस। एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस में बहुत कुछ एनालिसिस किया जा सकता है। पहला, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अंजलि क्लियरली अनकंफर्टेबल थी, फिर भी उनकी फीलिंग्स इग्नोर की गई। सेकंड, एम्पैथी का अब्सेंस कंप्लीटली देखा गया। पवन सिंह ने अंजलि के कंफर्ट को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी मिसिंग थी। अब तक कोई भी डायरेक्ट अपोलॉजी हमें नहीं देखी गई है पवन सिंह की तरफ से। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक फिगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप एक सेलिब्रिटी हो, आप रोल मॉडल भी हो, लोग आपके एक्शंस फॉलो करते हैं और इसी के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम फिलोसॉफिकल एंगल से इसको देखें तो अरिस्टोटल का विर्चू एथिक्स में यहाँ बोलना चाहूंगी। उनके अकॉर्डिंग किसी इंसान के एक्शंस उसके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। पवन सिंह जैसे सेलिब्रिटी अगर ऐसे बिहेवियर दिखाते हैं तो वो सिर्फ एक गलती नहीं है, ये एक मोरल फेलियर भी है। इसी के साथ अगर ये मोरल फेलियर है तो इसका रिफ्लेक्शन हमें सोसाइटी पर भी दिखेगा। सोसाइटल इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखने पर हमें लगता है कि जो लोगों का ट्रस्ट, सोसाइटी का ट्रस्ट पब्लिक इंडस्ट्रीज और भोजपुरी ही नहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी उठ जाएगा। विमेन प्रोफेशनल स्पेस में काम करने से हेजिटेट करती हैं इसी वजह से, और साथ में पब्लिक जो ब्लाइंडली फॉलो करती है सेलिब्रिटीज को, उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। ये केस एक परफेक्ट एग्जांपल है। इंडिविजुअल एथिक्स प्लस प्रोफेशनल एथिक्स और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें ये डिसाइड करना होगा, क्या हम सिर्फ गॉसिप करना चाह रहे हैं या एक सेंसिटिव इन्फॉर्म्ड सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं। अगर आपको यूपीएससी के GS4 में या इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे? स्टेप वाइज मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको एंश्योर करना है इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद इमोशनल एंड लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा विक्टिम को। फिर क्लियरली आपको सेट करने होंगे कोड ऑफ कंडक्ट फॉर योर फ्यूचर इवेंट्स। जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट सेट होना चाहिए। फिर promote gender training, sensitivity training specifically in your organization। यही अप्रोच आपको एक एम्पैथेटिक, फेयर और अवेयर ऑफिसर बनाएगी।
ethics is not knowing the difference what you have a right but what is right to do. सिंपल शब्दों में समझो तो एथिक्स आपको सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं बताता कि आपको क्या करने का अधिकार है, उसी के बराबर ये भी जरूरी हो जाता है कि क्या करना सही है। जब आप अधिकार और उस अधिकार में से करना क्या सही है उसका अंतर समझने लगेंगे, तभी आप एक एथिकल व्यक्ति बन पाते हैं। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो ये केस एक रिमाइंडर है कि कंसेंट, रिस्पेक्ट और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ वर्ड्स नहीं है, रियल लाइफ एक्शंस हैं। आपको क्या लगता है, क्या सेलिब्रिटीज को पब्लिक बिहेवियर के लिए लीगली अकाउंटेबल करना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। अगर आपको इस टाइप के एनालिसिस अच्छे लगते हैं और आप फर्दर एनालिसिस टाइप के चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।